हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें आपका यह चैप्टर होने वाला है कौन सा? तो फोर्थ चैप्टर होगा। इसमें जो है, इससे पहले इसका जितना भी चैप्टर था, किसका? वर्णिका का पहला चैप्टर जो दही वाली मगम्मा था, हमने आपको उसका भी पढ़ा दिया है। दूसरा क्या था? ढाते विश्वास, उसको भी करा दिया है। और तीसरा था माँ, इसको भी हमने क्या किया है? ख़त्म कर दिया है। तो आज बारी है चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम क्या है? नगर। ठीक है। तो देखिए, इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या इसमें पूरा ये भी जो है ना एक प्रकार का कहानी है। इससे पहले भी हमने आपको बता दिया कि इसमें पतला वाला जो बुक है आपका, इसमें टोटल कहानी ही है, और सुनने में भी मज़ा आया होगा। ठीक है। और सारा क्वेश्चन छूटने वाला तो नहीं है भाई, इतना तो कह सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन एक भी आपसे छूटने वाला नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नगर कहानी के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा कि नगर कहानी के लेखक जो है ना, कौन है? सुजाता है। कौन है? सुजाता है। उसके बाद यहाँ पर सुजाता का जो है पूरा नाम, जैसे श्रीनिवास का पूरा नाम था मस्ती वेंकटेश अयंगार, उसी प्रकार से सुजाता का पूरा नाम है एस रंगराजन। क्या नाम है? एस रंगराजन। आगे है कि यह किस भाषा में लिखा गया है। तो यह जो है एक तमिल भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में लिखा गया है। उसके बाद आपको कवि के बारे में जानना है कि कवि का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा कि कवि का जन्म 3 मई 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 3 मई 1935 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था? चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। आगे है कि इनकी कितनी पुस्तक, क्या चीज़? इनकी कितनी पुस्तक अभी तक प्रकाशित हो चुकी है। तो याद रखिएगा पुस्तक नहीं बल्कि कृतियाँ। तो 25 से अधिक कृतियाँ इनकी अभी तक जो है क्या हो गई है? प्रकाशित हो चुकी है। आगे है कि ये जो चैप्टर लिया गया है आपका, कौन सा? नगर, ये कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा बुक नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है। आगे है कि इसका हिंदी में अनुवादन, आपको भी पता है और हमें भी पता है, अगर यह हिंदी में लिखा हुआ नहीं रहता तो भाई हम लोग पढ़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें तमिल आता नहीं है। ठीक है, और आपको भी नहीं ही आता होगा शायद, है कि नहीं? तो इसलिए इसको जो है हिंदी में अनुवादन किए थे, जिन कवि का नाम था के जमुना। कवि का नाम क्या था? के जमुना। क्वेश्चन पूछेगा कि नगर कहानी को हिंदी में अनुवादन किसने किया था। तो याद रखिएगा के जमुना। ठीक है। नगर कहानी को किसने लिखा था? तो किसने? सुजाता ने। सुजाता का पूरा नाम क्या है? तो एस रंगराजन। ठीक है। उसके बाद सुजाता का जन्म कब हुआ? तो 3 मई 1935 ईस्वी में। यह किस भाषा में लिखा गया है? तो तमिल भाषा में। ठीक है। और कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? तो चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है। तो ये था सिर्फ कवि के बारे में। किसके बारे में था? कवि के बारे में। अब जो है आपको पढ़ना है असल में पूरा कहानी है क्या। ठीक है। तो आपको पहले से ही दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पर 2 ही फिगर बनाया है। नहीं, इससे पहले वाले में 2-4 फिगर था, लेकिन इसमें कितना फिगर है? 2 ही फिगर है, जिसमें इसमें आपको मुख्य रूप से 2 ही चीज़ पर ध्यान देना है। इसमें एक होती है माँ और दूसरी होती है बेटी। क्या होती है? एक माँ और दूसरी बेटी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि माँ, यहाँ पर जो है इसकी माँ का नाम है बल्ली अम्माल। ठीक है। 2 नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। कौन सा? तो पहला नाम है बल्ली अम्माल। ठीक है, लग रहा है लड़का का नाम होगा, है कि नहीं? लेकिन यह है किसका नाम? लड़की का नाम है। तो दूसरा नाम जो है पप्पाती है। क्या है? पप्पाती है। तो ये जो है बल्ली अम्माल की जो है ये पुत्री है। क्या है? बल्ली अम्माल की पुत्री। क्वेश्चन पूछेगा आपको कि बल्ली अम्माल की पुत्री का नाम क्या है। तो याद रखिएगा पप्पाती। ठीक है, हम पप्पाती बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ और है, पाप पति लिखल है। ठीक है, क्या लिखा है? पापपति। हम इसको पप्पाती बोल रहे हैं, आपको भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि बार बार जो है ना इसको बोलने से आप इधर उधर हो जाएगा वर्ड, इस कारण से हम इसको पप्पाती बोल रहे हैं और इसको बल्ली अम्माल बोल रहे हैं। ठीक है। तो वो होता क्या है असल में, यहाँ पर जो है ये बेचारी गांव की रहने वाली है। ठीक है। इसके गांव का क्या नाम है? तो गांव का नाम याद रखिएगा मुनांडी परपट्टी नाम है। क्या है? मुनांडी परपट्टिट। मुनांडी परपट्टिट, लेकिन हम इसको बोलेंगे मुनांडी पट्टी। ठीक है। शॉर्ट में याद रखने का तरीका है। ठीक है। ऐसे आप पूरा नाम भी बोलोगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। असल में इस गांव में जो है मुनांडी परपट्टी में, ठीक है, पट्टिट में, ये माँ और ये बेटी दोनों क्या करती है? रहती है। लेकिन एक दिन होता क्या है कि इस पप्पाती को, जिसकी उम्र कितना है? तो याद रखिएगा 12 साल। कितना उम्र है? 12 वर्ष की है। इसे एक बार जो है ना तेज़ बुखार आ जाता है। क्या हो जाता है? तेज़ बुखार आ जाता है। तेज़ बुखार आने के कारण जो है यह जो है बल्ली अम्माल इस अपनी बेटी के इलाज, ठीक है, बेटी के इलाज जो है अपने गांव के वैद्य के यहाँ
जाती है कराने के लिए, ठीक है। बेटी का इलाज कराने के लिए कहाँ जाती है? अपने गांव के वैद्य के यहाँ। लेकिन वहाँ पर जो है इसका इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता है, ठीक है। किसका इलाज? पप्पाती का इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता है। कि यूँ समझिए कि वहाँ का डॉक्टर इनको बोल देता है कि इसका जो है ना इलाज मेरे पास नहीं है, आप इसे लेकर शहर चले जाओ, ठीक है। कहाँ चले जाओ? शहर चले जाओ, ठीक है। और शहर में जो है बड़ा हॉस्पिटल में जाइए। तो इसका शहर जो है मदुरै शहर पड़ता था। कहाँ पड़ता था? मदुरै शहर। अब देखो मदुरै का नाम जो है बहुत बार पूछा जाता है कि प्राचीन नाम क्या था? मदुरै शहर का प्राचीन नाम क्या था? तो याद रखिएगा मथला नाम था। क्या नाम था? मथला नाम से यह प्रसिद्ध था। कौन? मदुरै शहर। उसके बाद मदुरै को जो है अंग्रेजी वाले लोग मदुरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मदुरा कहते हैं। उसके बाद यूनानी लोग जो है इसको मेदोरा कहते हैं, ठीक है। और तमिल लोग मदुरै कहते हैं, ठीक है। तो तमिल लोग जो है क्या कहते थे? मदुरै कहते थे। तो यहाँ से ये कौन? बल्ली अम्माल और इसकी बेटी, मतलब माँ बेटी दोनों जो है जाती है कहाँ? तो शहर चली जाती है और शहर के बड़े हॉस्पिटल में चली जाती है, ठीक है। बड़े हॉस्पिटल में जाती है तो आपको भी पता है कि यह दोनों, ठीक है, ये तो बेचारी पढ़ी हुई लिखी है नहीं, क्योंकि गांव में जल्दी जो है आपको पता है कि पुराने ज़माने के लोग पढ़ते नहीं थे, ठीक है। शहर में जाने के बाद ये दोनों बेचारी अकेली ही रहती है, जबकि इसके पति जो है क्या हुए हैं? मर चुके हैं, ठीक है। इसके पति मर चुके हैं तो दोनों माँ बेटी बची, तो इसको लेकर जाती है किसी तरह से शहर, ठीक है। शहर जाने के बाद यह इस अस्पताल में जाती है। तो इस अस्पताल में जो है ना गांव के लोग, आपको भी पता है और हमें भी पता है, ठीक है। अस्पताल के कुव्यवस्था से जो है ना, या अस्पताल की जो व्यवस्था होती है या रूल होता है, उससे हम लोग जल्दी वाकिफ़ नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये अपनी बेटी को लेकर चली जाती है शहर और वहाँ पे जाके हॉस्पिटल के आगे खड़ा रहती है, ठीक है। हॉस्पिटल के आगे खड़ा रहती है। उसके बाद जो है यहाँ पर 1-1.5 घंटा रुकने के बाद जो है कोई एक आदमी निकल कर आता है और बोलता है क्या हुआ है। तो ये जो है ना अस्पताल में लेकर जाती है और अपनी बेटी को जो है, ये देख लीजिए क्या है, ये स्ट्रेचर है। क्या है? स्ट्रेचर है। इस पे इसको सुला दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इससे पूछता है कि तुमने नंबर लगवाया, ठीक है। नंबर लगवाया। तो इसको बेचारे को क्या पता कि नंबर लगवाएं क्या नहीं लगवाएं। तो इसको बोलता है कि आप ऊपर चले जाओ और सीधे जाके पीछे मुड़ जाना, वहाँ पर एक कमरा होगा, ठीक है। कमरे में जो व्यक्ति बैठे होंगे उससे तुम जाके पहले मिलो। तो ये बेचारी जाती है और वहाँ पे जाने के बाद देखती है कि जिस कुर्सी पर आदमी बैठता था या जिस कुर्सी पर इसको बोला गया था कि वहाँ पर कोई बैठा हुआ मिलेगा, वह चेयर खाली था और उस पर धूल जमी हुई थी। क्या जमी हुई थी? धूल जमी हुई थी, ठीक है। लेकिन तब जाके वो फिर बाहर आती है और बगल वाले रूम में पूछती है कि ये व्यक्ति कहाँ हैं, इनसे हमें मिलना है, ठीक है। तो बगल वाला व्यक्ति बोलता है कि थोड़ी देर आप वेट करिए, वो व्यक्ति आते ही होंगे, ठीक है। तो वो व्यक्ति जब आते ही होंगे तो वो बेचारी क्या करती? मजबूरन वहाँ पे रुकी हुई रही और उसके बाद कुछ देर बाद वहाँ पर वो आदमी आया और उस आदमी ने वहाँ से उसको एक पर्ची लेकर दिया। क्या लेकर दिया? पर्ची लेकर दिया, ठीक है। और उस पर्ची पर लिखने से पहले क्या बोला था? तो उसने बोला था कि माँ जी आपका वेतन कितना है, ठीक है। क्या बोला था? वेतन कितना है। तो गांव में पता है ना आपको, वेतन उतना मायने नहीं रखता है। गांव में जो है आप किसी का अगर बाल तोड़ दे हो ना, तो उसके बदले में जो है क्या मिलता है? बाल मिल जाता है। गेहूँ काट दे रहे हो तो उसके बदले में गेहूँ मिल जाता है, जिसको हम लोग अपना भाषा में जो है क्या बोलते हैं? बोइन बोलते हैं, नहीं कि ये इसका बोइन हो गया। उसी प्रकार से इसको जब पूछा गया कि आपका वेतन कितना है, तो ये बेचारे मुंह ताक रही थी। बोलती वेतन? वेतन क्या होता है? हम तो किसी के यहाँ जाते हैं, धान काट देते तो उसके बदले हमको धान मिल जाता है। बाल किसी का तोड़ देते तो उसके बदले हमें बाल मिल जाता है। गेहूँ किसी का काट देते तो उसके बदले में हमें गेहूँ मिल जाता है। तो इसमें वेतन क्या है, ठीक है। तो ये व्यक्ति बोलता है कि माँ जी मैं आपका वेतन 90 रुपया लिख दूँ। कितना रुपया? 90 रुपया, ठीक है। तो ये बेचारी मुँह ताकने लगती है, ठीक है। तब यह समझाता है कि माँ जी देखिए इससे कोई होने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस ये एक फॉर्मेलिटी है, इसको हम लिख दे रहे हैं। तो बेचारी क्या करती है? वो बोली ठीक है लिख दीजिए। लिखने के बाद जो है इसको एक पर्ची हाथ में दे दिया गया, ठीक है। क्या दे दिया गया? पर्ची हाथ में दे दिया गया और इसको बोल दिया गया कि आप जो है ना चले जाओ रूम नंबर 48 में। कितना? रूम नंबर 48 में। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बल्ली अम्माल को किस नंबर वाले कमरे में जाने को कहा गया। तो याद रखिएगा रूम नंबर कितना? 48 में। अब ये बेचारी पढ़ी लिखी थी नहीं, हाथ में पुर्जी लिए हुए, ठीक है, और इधर उधर भटक रही थी, ठीक है, इधर उधर भटक रही थी। तो कितना भी ढूंढने के बाद इसको जो है रूम नंबर 48 कहीं नहीं मिला, ठीक है। और बाहर में सोचो बेटी को जो है स्ट्रेचर पर लेटाई हुई है, बुखार से बेचारी तड़प रही है, ठीक है, इसको तेज़ बुखार था, ठीक है।
और वो उधर घूम रही है हॉस्पिटल में। आप और हम कहीं भी जाएंगे ना, एक बार हम अपना किस्सा बताते हैं, ठीक है। एक बार गए थे पटना एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। तो वहाँ जाने के बाद जो है रूम वहाँ पर जो देखोगे ना तो 3-4 तल्ला के जो है ना सेम सेम बनाया रहता है। जिस तरह से किचन है उसी तरह से, जिस तरह से टाइल्स लगा हुआ है उसी तरह से, ठीक है। जिस कलर से रंगा हुआ है उसी कलर से रंगा रहेगा। और हम जहाँ पे रहते थे, मतलब एक व्यक्ति रहता था वहाँ पे जाके, और वहीं पे जाके हम भी रहते, मतलब गए थे रहने के लिए। तो वो जो है ना शायद तीसरा महल पर रहता था, ठीक है। तो तीसरा महल पर रहता था, तो हम लोग आए, ठीक है। आने के बाद जो है फर्स्ट बार तो नीचे आया था लेने के लिए, उसके बाद ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ने के बाद फिर से एक बार जो है ना पानी या कुछ बाहर से सामान खरीदने के लिए नीचे आए थे, ठीक है। अब बाहर खरीदने के लिए नीचे तो आ गए, और उसके बाद ऊपर जाते समय हमको याद ही नहीं था कि तीसरा महल पर है या चौथा महल पर है, ठीक है। तो हम क्या किए थे, एक बार जो है मतलब वो लेके जो सामान था उसको लेकर हम एक बार दूसरे रूम में जाके झाँक रहे थे, ठीक है, कि यही मेरा रूम है। तब बाद में पता चला ये रूम नहीं है, तो फिर से वापस भाग गए, ठीक है। और एक बार चढ़ते-चढ़ते ऊपर चले गए, फिर भी हमको रूम नहीं मिला। तब जाके याद पड़ा कि हाँ, ऐसा वाला चप्पल जो है ना वो पहनता है। तब जाके चप्पल ध्यान करके तब जाके असली रूम में गए थे। तो वहाँ पर होता क्या है कि हर चीज़ आपको जो है ना एक एक बराबर बना हुआ मिलेगा। तो एक बराबर बना हुआ रहने का मतलब इसको जो है ना बेचारी को कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो बाद में क्या करती, बाहर में बेटी यहाँ पर मतलब लेटी हुई थी, और वो जो है वहाँ पे बौख रही थी। तो इस कारण से जो है ना थोड़ा बेचारी रोने लगी, ठीक है। तभी जो है जब रोने लगी तो एक सज्जन व्यक्ति, ठीक है, सज्जन व्यक्ति ही आप बोल सकते हो, उधर से वो क्या करता है, इधर आता है, और इधर आ रहा होता है। तो पता है मगम्मा इसको, सॉरी हमेशा मगम्मा याद रहता, इसको किसको, बल्ली अम्माल को, ठीक है। तो बल्ली अम्माल को बोलता है कि माँ जी आपको रोना है ना, तो थोड़ा साइड होके रो, ठीक है। यहाँ पे बीच में इसको डिस्टर्ब नहीं करो। कम से कम उस बंदे को पूछना चाहिए कि आप जो है क्या किस लिए रो रहे हो, कैसे क्यों रो रहे हो, नहीं। लेकिन ये क्या बोलता है कि आपको रोना ही है तो साइड में होके रो लो, ठीक है। तो बेचारी क्या करती, रोने लगी थी, ठीक है। उसके बाद देखी कि कुछ देर बाद जो है ना कोई व्यक्ति सबके हाथ से पुर्जी ले रहा था, ठीक है। तो ये भी दौड़ कर गई और वहाँ पे अपना पुर्जी थमा दी, ठीक है। पुर्जी थमाई, उसके बाद सबका नाम पुकारा जा रहा था, रोहित कुमार, रंजना कुमारी, ठीक है, संजना कुमारी। और उसके बाद कुछ समय पश्चात जो है इसके बेटी का भी नाम आया, किसका, पप्पाती का। किसका नाम आया, पप्पाती का, ठीक है। तब वहाँ का जो पुर्जी लेने वाला व्यक्ति था वह इसको बोलता है कि आप ये पर्ची लेकर हमें क्यों दे रहे हो, ठीक है। आप इसे लेकर रूम नंबर किस में जाओ, 48 में जाओ। कहाँ जाओ, 48 में जाओ, ठीक है। तो 48 में जाने के लिए उसने बोला, तो 48 में उसको समझ में तो आता नहीं था, तो उसने बोला क्या होता है ये रूम नंबर 48, ठीक है। तब उसने इशारे से बताया कि यहाँ से जाके इधर घूम जाइएगा और वहीं पे रूम नंबर क्या होगा, 48 होगा। और वहाँ पे जाने के बाद जो है इसको बोल दिया गया, ठीक है। क्या बोला कि माँ जी ये रूम जो है ना खाली नहीं है, या यहाँ पर एक भी बेड खाली नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हॉस्पिटल में क्या होता है, बेड होता है जहाँ पर मरीजों को सुलाया जाता है, ठीक है। तो हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं होने के कारण फिर से वह जो है पर्ची लेकर नीचे आ रही थी। तब तक जो स्ट्रेचर पर लेटाई हुई थी ना, तो 5-6 डॉक्टर का टीम आ रहा था। कम से कम कितना डॉक्टर था, 6 डॉक्टर था, ठीक है। 6 डॉक्टर में देखिए सबसे पहला डॉक्टर का नाम था धनशेखर। क्या नाम था, धनशेखर। और वहाँ का एक कंपाउंडर था जिसका नाम था श्रीनिवासन। क्या नाम था, श्रीनिवासन। और वहाँ की एक नर्स थी जिसका नाम था मिरांडा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पप्पाती का देख रेख के लिए पूरा जिम्मेदारी किसको दिया गया था, तो पहला डॉक्टर धनशेखर को। दूसरा वहाँ के कंपाउंडर कौन थे, तो याद रखिएगा श्रीनिवासन। उसके बाद वहाँ की हेड नर्स कौन थी, तो मिरांडा। क्या नाम था, मिरांडा। लगता है लड़का का नाम होगा, नहीं। तो ये सब इसका क्या था, ये पहला हो गया डॉक्टर, उसके बाद कंपाउंडर, उसके बाद हेड नर्स, ठीक है। ये 3 नाम जो है वहाँ पर तब तक जो है 6, ये धनशेखर सहित बाकी और 5 आदमी आ रहे थे। और उसने देखा कि यह लड़की जो है ये स्ट्रेचर पर लेटी हुई है और तड़प रही है, ठीक है, तड़प रही है। तब जाके जो है उन सभी डॉक्टरों ने इसका जांच करना शुरू किया, ठीक है। तो जांच करने के लिए सबसे पहले इसने एक प्रयोग किया, जिसका सॉरी प्रयोग नहीं, जांच करने के लिए सबसे पहले इसने अपने पास से निकाला कौन सी, स्टेथोस्कोप। क्या निकाला, स्टेथोस्कोप। इससे जो है हृदय की गति नापी जाती है। आपको पता है ना कि डॉक्टर जो अपना आला बोलते हैं, नहीं नापता है ऐसे करके कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उसी प्रकार से उसने स्टेथोस्कोप लगाकर और इसका जांच किया। उसके बाद एक आता है ऑप्थेलम स्कोप, दूसरा क्या आता है,
ऑप्थेलमस्कोप। ऑप्थेलमस्कोप से क्या होता है, तो याद रखिएगा कि आँख, ठीक है, आँख की जांच होती है कि आँख को पूरा अथी करके जूम करके मतलब खोल के दिखा जाता है टॉर्च मारकर। तो दो चीज़ लिया था, पहला स्टेथोस्कोप जिससे हृदय की गति मापी जाती है, दूसरा लिया था ऑप्थोलम या ऑप्थलम स्कोप जिससे आँख को क्या किया जाता है, मापा जाता है, ठीक है, या आँख की जांच की जाती है, आप ऐसे समझिए। तो डॉक्टर ने जैसे ही पपाती का क्या किया, परीक्षण किया, तो डॉक्टर क्या बोलता है पता है कि आई वांट दैट गर्ल, ठीक है, क्या बोला, आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। इसका मतलब हुआ कि मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस लड़की को क्या किया जाए, यहाँ पर भर्ती कराया जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह लड़की जो है इसको बुखार ही नहीं है, बल्कि यह लड़की जो है किससे, तो मेनिनजाइटिस, ठीक है, यह लड़की जो है मेनिनजाइटिस नामक रोग से क्या है, ग्रसित है, ठीक है। अब मेनिनजाइटिस नामक रोग से ग्रसित है, तो मेनिनजाइटिस रोग होता क्या है, इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपके सिर के, आपको पता है कि ऊपर से चमड़ा लगा हुआ है, ठीक है, उसके बाद हड्डी है, और हड्डी के अंदर में क्या है, पूरा जिसको अपना दिमाग बोलते हैं वो है ना रखा हुआ, ठीक है। तो वही उसी के अंदर में मतलब हड्डी के नीचे जब आपका चोट चला जाता है और वहाँ पे धीरे धीरे घाव निकलने लगता है, या आप समझो कि वह फूलने लगता है, तब वह बन जाता है क्या चीज़, कौन सा रोग, मेनिनजाइटिस रोग। क्या बन जाता है, मेनिनजाइटिस रोग, ठीक है। तो जैसे ही पपाती का परीक्षण किया डॉक्टर ने, तभी उसने बोल दिया क्या चीज़, कि आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, मतलब इस लड़की को जल्द से जल्द यहाँ पर क्या किया जाए, एडमिट किया जाए। इतना बोलकर और बड़े डॉक्टर क्या हो गए, निकल गए, ठीक है। आपको पता है कि बड़े डॉक्टर के पास उतना टाइम नहीं रहता है, ठीक है, उसको हर रूम में जाकर बस एक बार खड़ा होना है और मरीज को देखना है। वो खड़ा रहेगा, मरीज के बारे में बोलता रहेगा, जिसको इस ये डोज दो, ये दवाई चढ़ाओ, वो दवाई चढ़ाओ, इतना बोल बोल के वो चुपचाप निकल जाता है, ठीक है। इतना बोलकर वह भी निकल गया, और उसने बोल दिया था कि इसको क्या किया जाए, जल्दी से भर्ती कराया जाए। तभी तो बोला था आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, ठीक है। इतना बोलकर डॉक्टर निकल गया, और उधर से मगम्मा भी वहाँ तक बौक कर आ गई थी, 48 नंबर गई थी, तो 48 नंबर रूम नंबर कमरा में क्या कहा था कि अभी बेड खाली नहीं है। और तब तक बेचारी उधर से जैसे ही घूम कर आई ना, तब तक यहाँ का दरवाज़ा बंद हो गया था। एक तरह से आप समझिए कि लंच का टाइम हो गया था, ठीक है, लंच का टाइम हो गया, तो वो अंदर यहाँ थी और उसकी बेटी बाहर में थी। तो उसने बोली कि मुझे अपनी बेटी से जो है ना मिलना है, ठीक है। तो वहाँ का जो है जो व्यक्ति था, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो कि आगे में नहीं खड़ा होता है, क्या बोलते हैं उसको, अरे कोई सोसाइटी के आगे नहीं रहता है, वो क्या बोलते हैं उसको, अच्छा, अरे भाई चौकीदार जिसको अपना बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो पहरा देते रहता है। तो वही उसको बोल दिया, किसको, बल्ली अम्माल को, कि अभी आप जो है ना इससे भेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तभी बगल से एक आदमी आता है और वो भी बोलता है कि हमें उससे मिलने के लिए जाना है, ठीक है। तो उसको भी बोलता है कि अभी यहाँ पर जाने का अथी अलाउ नहीं है, ठीक है। तो पता है वो आदमी क्या करता है, वो आदमी कुछ नहीं करता, अपने जेब से जो है 100 रुपया निकालता है और उसको हाथ में थमा देता है कि तुरंत गेट खुल जाता है, ठीक है। तुरंत गेट खुल जाता है, और गेट खुलने के बाद वो व्यक्ति चला जाता है, और उसके साथ ये भी बेचारी चाहती है क्या चीज़, हमें निकल जाए, लेकिन इसको जाने के लिए नहीं दिया जाता है। और ऊपर से पहले ही इसको बोल दिया गया था कि अभी जो है क्या नहीं खाली है, तो रूम खाली नहीं है या बेड खाली नहीं है, ठीक है। तब किसी तरह से 1-2 घंटा बाद, 3 घंटा बाद जो है वह धीरे धीरे यहाँ से निकल कर किसी तरह से इसके पास आ गई, किसके पास, पपाती के पास, ठीक है। और पपाती के पास आने के बाद जो है इसने सोच लिया कि अब यहाँ तो बेड खाली है नहीं, और इसको बोला था जो जो बोला था ना, कौन, कि जो बेड खाली नहीं है, उसने बोला था कि तुम जो है ना कल 7:30 बजे आना। कितना बजे आना, 7:30 बजे अगले दिन आ जाना, तुमको यहाँ पर बेड खाली मिल जाएगा। तो ये भी सोच ली कि भाई अब कल आना है, तो अभी से अब हम यहाँ पे रह कर क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम की कि अपने बेटी और खुद दोनों एक पीली टैक्सी में बैठकर और घर चली गई, ठीक है। घर जाते समय यह एक कौन सा, तो वैदीश्वरन मंदिर, ठीक है, वैदीश्वरन मंदिर में जाकर मन्नत मांग रही थी कि अगर मेरी बेटी ठीक हो गई तो मैं आपको ये प्रसाद चढ़ाऊंगा, वो चढ़ाऊंगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बल्ली अम्माल किस टैक्सी में बैठकर अपने घर गई, तो याद रखिएगा पीली टैक्सी में, ठीक है। कौन मंदिर में जो है भगवान को बोल रही थी कि ये ठीक हो जाए, तो कौन सा, तो वैदीश्वरन मंदिर। उसके बाद एक और मंदिर आता है
उसके बाद एक और मंदिर आता है जो कि जिसका नाम है मीनाक्षी मंदिर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। उसके बाद है कि यहाँ पर जो अंदर जाने के लिए नहीं दिया था, ठीक है, उसका भी नाम यहाँ पर देखिए दिया गया है। कौन था? मैट्रन। मैट्रन जो था, जो बोल दिए थे ना कि यहाँ पर अंदर जाने की अनुमति नहीं है, मतलब जब बंद कर दिया था तो बोला था नहीं जाने का, तो उसका नाम था मैट्रन। ठीक है, मैट्रन ने इसको अंदर जाने के लिए नहीं दिया था। और कब बोला था आने के लिए? कल 7:30 बजे। ठीक है, तब तक सभी मरीजों को चेक करके डॉक्टर साहब अपने कैबिन में चले गए। ठीक है, और अपने कैबिन में जाने के तुरंत बाद उन्होंने बोला कि हमने जिस लड़की को कहा था, क्या चीज, इसको एडमिट करने के लिए, वो लड़की किस रूम में एडमिट है, ठीक है, हमें उससे मिलना है। तभी जाके जो है सब जितना भी छोटा छोटा डॉक्टर था वो सब ढूंढने लगा कि अरे हाँ, उसको डॉक्टर साहब ने बताया था कि वो मेनिंजाइटिस रोग से क्या है, ग्रसित है, और उसको जल्दी ढूंढो। और जैसे ही डॉक्टर ऐसे बोला ना, तो वहाँ के सभी डॉक्टर को लगता है क्या चीज़, तो यहीं के यानी डॉक्टर साहब के ही कोई लगते हैं रिश्तेदार में थे। ठीक है, तब जाके सबको ढूंढना शुरू किया, और तब जाके सब ढूंढते ढूंढते किसके पास चल गया, तो मैटर्न के पास चला गया। मैटर्न के पास जाने के बाद बोला कि वो लड़की, ठीक है, या उसकी माँ जो थी वो कहाँ है। तो इसने क्या बोला कि रूम खाली नहीं था, इसलिए हमने उसको बोला है कि कल कितना बजे आना भाई, कल 7:30 बजे आप आ जाना। ठीक है, कल कितना बजे आना, 7:30 बजे आ जाना। अब देखो 7:30 बजे आने के लिए बोल दिया था, और तब डॉक्टर को जाके पता चलता है कि वो लड़की आज जो है ना भर्ती नहीं हो पाई। उसको जो है बेड खाली नहीं होने के कारण हमने उसे बोल दिया है कि तुम 7:30 बजे आना। ठीक है, तब डॉक्टर क्या बोलता है पता है कि अरे पागल, ठीक है, बेड खाली नहीं था तो तू मेरा वाला अपना बेड दे देता, ठीक है, या मेरे रूम का जो कैबिन था उसमें उसको भर्ती करा लेता। उसको भेजने की क्या ज़रूरत थी? तुम मेरा रूम दे देता, तुम उसमें रख देता उसको। ठीक है, असल में बात क्या था पता है? डॉक्टर ने जब जांच किया था तो डॉक्टर को पता चल गया था, ठीक है, कि कल 7:30 बजे तक किसकी, तो पप्पाती की जो है मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तभी डॉक्टर ने उसे भी बोला था, ठीक है, कि कल तुमने कल बोला है 7:30 बजे आने के लिए, तब तक तो वो लड़की मर जाएगी। ठीक है, ये इतना खतरनाक रोग था। और तभी आपको पता है कि ये पीली टैक्सी में बैठी और कहाँ चली गई, घर चली गई, और भगवान से मन्नत मांगते हुए घर जा रही थी। ठीक है, घर तो पहुँच गई, बस यहीं तक था किसका, आपका क्या चीज़, पूरा कहानी। घर पहुँच गई, और उसके बाद मेरे ख्याल से तो लगता है ये पक्का क्या हो गई होगी, मर गई होगी। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर आपको पता है कि पूरा चीज़ जांच कर लेता है एक बार में, है कि नहीं। तो आपकी किताब में जो है यहीं तक दिया गया था कि वह घूर कर फिर से कहाँ चली गई, अपने गांव चली गई। कहाँ चली गई थी, तो मुनांडी परपटिट। और कहाँ गई थी दिखाने के लिए शहर में, तो मदुरै शहर गई थी। ठीक है, तमिल के लोग क्या बोलते हैं, मदुरै, यूनानी लोग मेदोरा, अंग्रेज लोग मदुरा, और प्राचीन नाम था इसका मथला। ठीक है, डॉक्टर कौन कौन था, तो पहला सबसे डॉक्टर मेन था जिसको इसको जिम्मेदारी गया था देख रेख के लिए, तो उसका नाम था डॉक्टर धनसेकर। और वहाँ का कंपाउंडर था, कंपाउंडर का क्या था नाम, तो श्रीनिवासन। और हेड नर्स का नाम क्या था, मिरांडा। क्या नाम था, मिरांडा। उसके बाद यहाँ पर है कि एक और था मैट्रन, जो बल्ली अम्माल को अंदर जाने के लिए नहीं दिया था। ठीक है, तो यही था आपका टोटल क्या चीज़, कहानी। मेरे ख्याल से आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं, कुछ छोटा भी है नहीं, ठीक है, ठीक है। तो यही था आपका टोटल कहानी। ठीक है, इसके तुरंत बाद आपको इसका टोटल ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, उसके जस्ट बाद उसका पूरा सब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये कहानी पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, दिखेंगे विशेष पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।